नमस्कार, शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे एसएससी सीजीएल में आए हुए जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन होंगे, एक एक करके आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मेरा नाम शुभम शर्मा है और आपके लिए मैं ये डेली बेसिस पर वीडियो लेकर आता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज इक्टेरस कॉजिंग अ येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड द वाइट्स ऑफ योर आईज। देखिए, कभी व्यक्ति की स्किन येलो हो जाती है और आईज जो वाइट हो जाती है, जिसको आप इक्टेरस नाम से बीमारी को जानते हैं। कौन सी कंडीशन है वो? तो वो है जॉन्डिस। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्किन पर है, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वॉज चिटागोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड। चिटागोंग में आर्मरी रेड हुई थी, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक तरह से रेड थी ये। तो वो किसकी लीडरशिप में हुई थी? तो याद रखना है, सूर्य सेन की लीडरशिप में वो हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नर्तनालय लोकेटेड। गोविंद जी नर्तनालय जो है वो कहां पर है, किस स्टेट में है? तो वो है मणिपुर में। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, which of the following celebrations is dedicated to sun god and his wife Usha to thank them for sustaining life on earth and for granting wishes। कौन सा आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सूर्य के लिए और उनकी पत्नी उषा के लिए, ताकि जो है प्रार्थना की जा सके कि हमारे को धरती पे अच्छे से रखें? तो छठ पूजा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदामन हैपन टू बी द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया कंपोज्ड इन चेस्ट संस्कृत। रुद्रदामन का कौन सा एक अभिलेख है, शिलालेख है, जो कि फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे कहा गया है? तो वो है आपका गिरनार। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। छठा क्वेश्चन है, The first southern campaign of Alauddin Khilji in 1307 to 1308 AD was led to which of the following regions? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो 1307 और 1308 ईस्वी में जो कैंपेन था, पहला साउदर्न कैंपेन जो था, वो किस रीजन में हुआ? तो वो देवगिरी में हुआ। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, आईपीए का नाम बताना है आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल है। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी में क्या रिलेशनशिप है? तो ये इनवर्स है। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स। जब इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पास होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। 10th क्वेश्चन है, विच म्यूजिक कंपोजर डुओ वाज ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। देखो, 2020 में नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो किस म्यूजिक कंपोजर को दिया गया? तो आनंद मिलिंद को दिया गया था, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल में आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ लाइक जरूर करना वीडियो को और शेयर जरूर करो वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट कौन सी नेचर की? वो है इकोसिस्टम। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड और तनका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, कुंड और टंका जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कहाँ पे यूज किया जाता है? तो राजस्थान में। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। द इनॉग्रल मैच ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 वॉज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज। 2023 में जो वुमेन प्रीमियर लीग का जो इनॉग्रल मैच था वो कहाँ पर खेला गया था? वो मुंबई में खेला गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल में आपको ये
आ चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज रिएक्शन जो है वो आप लोगों का आना चाहिए और सिलेक्शन भी आप लोगों की होनी चाहिए। तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को और शेयर जरूर करना। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी सीएचएसएल वगैरह में, सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में, एसएससी जीडी में, उसमें क्वेश्चन आपको आते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपके जस्टिसिएबल नेचर के नहीं होते हैं, तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पे ये मोरली बाइंड होते हैं एक तरह से, बिल्कुल सही बात कही है। कंट्री की गवर्नेंस में इनका हाथ रहता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, किस लैटिट्यूड पे जो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो करती है पेनिनसुलर इंडिया पे समर मंथ्स में। तो याद रखना है 14 डिग्री नॉर्थ पे। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार रूरल भारत में, ग्रामीण भारत में मैक्सिमम जो है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट किस राज्य में है। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी कहां पे फाउंडेशन उसका रखा गया है। तो रखा गया है वो उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन वाज अ मदरसा ओपन इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। मदरसा जो कब खोला गया था, कलकत्ता में, ताकि जो है अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को स्टडी किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके 1781 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को आप खुद पढ़िएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट द एग्जीक्यूटिव power of every state shall be exercised as not to be impede or prejudice the exercise of the executive of the union. The executive of power of the union shall extend to the government giving of such action to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो स्टेट की, वो स्टेट में एक्सरसाइज होगी, वो इम्पीड नहीं होती सेंटर के ऊपर, लेकिन जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो एक्सटेंड होते हैं स्टेट के ऊपर। तो वो किस आर्टिकल में है। तो याद रखना है आपको, आर्टिकल 257 में है वो। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली डिफाइन करता है ग्रीन रिवॉल्यूशन को। तो देखो, ये एक न्यू स्ट्रेटेजी थी एग्रीकल्चर में, ताकि फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया सके, स्पेशली बाय व्हीट और राइस को। ए ऑप्शन राइट आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन द ईयर 1952 हु अमंग द फॉलोइंग लेंट हिज वॉइस फॉर द फिल्म अमर भोपाली which was being produced in 2 languages simultaneously and he sang in both बंगाली एंड मराठी। ठीक है, तो यहां पे अमर भोपाली जो है वो फिल्म में वॉइस किसकी थी। ठीक है, बंगाली और मराठी लैंग्वेजेस में भी ये गाया गया था 1952 में, तो वो थी मन्ना डे की। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आता है क्वेश्चन आपको यहां से। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट लो ब्लो। किस पार्ट पे इंडिया के हॉट विंड जो है, लू जिसको बोलते हैं, वो ब्लो करती है। तो वो याद रखना है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पंजाब, उत्तर भारत में आपको देखने को मिलती है ये। द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग states created a draft policy in 2022 for senior citizens on the basis of Article 41 which aims to form directorate for the welfare of senior citizens। किस स्टेट ने ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई थी 2022 में, किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए,
ताकि उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे डायरेक्टरेट यहाँ पे बनाया जा सके आर्टिकल 41 के तहत। तो याद रखना है तमिलनाडु, सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो अमेंडमेंट बिल था, सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में? तो वो क्या गया था 30 नवंबर 2021 को। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ओलंपिक में गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो लंदन ओलंपिक में 2012 में गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये क्वेश्चंस आपको एसएससी CHSL, एसएससी GD, एसएससी CGL इन सभी में आते हैं आपको ये। तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को, और शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करना, और प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।